हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 में चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस सरल समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस सरल समीकरण। सरल समीकरण शुरू करने से पहले जो हम लास्ट क्लासेस में थोड़ा बहुत जानकारी इस संबंध में हम प्राप्त की है, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चर संख्याएं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? चर संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके मान प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग हमें प्राप्त हो सकते हैं। निश्चित मान उनका नहीं होता, उनको हम चर संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके मान बदल सकते हैं। चर संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वर्णों यथा A, B, C से लेकर Z तक कोई भी हम अल्फ़ाबेट इनके लिए यूज कर सकते हैं। प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के द्वारा, इन चर संख्याओं के द्वारा हम व्यंजकों यानी कि एक्सप्रेशंस को भी बना सकते हैं। यदि हम चर संख्याओं के साथ में, वेरिएबल्स के साथ में अचर संख्याओं जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 जो हमारी गिनती हैं, उनके साथ उनको और वेरिएबल्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं हमारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इन सब का यूज़ करके एक साथ लिखें तो हमें क्या मिल जाते हैं? एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मैं व्यंजक क्या होते हैं। चर संख्याओं और अचर संख्याओं जो हमारी गिनती हैं, चर संख्याओं और अचर संख्याओं को गणितीय संक्रियाओं द्वारा, गणितीय संक्रियाएं मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो क्या होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनके द्वारा संयोजित करके लिखने पर, संयोजित करने पर हमें व्यंजक प्राप्त होते हैं। जैसे हमने कहा x + 4 या y - 6 या 2y - 8, तो ये सभी क्या हैं? हमारे व्यंजक हैं, एक्सप्रेशंस हैं। तो चर संख्याएं और अचर संख्याओं को जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन जो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इनका यूज़ करके एक साथ लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं? एक्सप्रेशंस यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं समीकरण। समीकरण क्या होती है? समीकरण में दो पक्ष हमारे पास होते हैं और दोनों पक्ष बराबर के निशान द्वारा, मीन्स समता के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे हमने कहा x + 4 = y + 6, तो एक एक्सप्रेशन ये है व्यंजक और एक व्यंजक ये है, ये दोनों के बीच में बराबर का निशान है, तो ये क्या होगा? ये एक समीकरण होगा।
ये हमारा बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। दो व्यंजक जब समता के द्वारा, मीन्स बराबर के द्वारा, इक्वलिटी के द्वारा एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं तो हमें एक समीकरण वहाँ पर मिल जाती है। ये तो हमने जो यहाँ पर समीकरण दी है इसमें दो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, लेकिन समीकरण सिंगल वेरिएबल्स वाली समीकरण भी हम बना सकते हैं। जैसे हमने कहा 4x - 6 = 2x, ये भी एक इक्वेशन है जिसके दोनों ही एक्सप्रेशंस में, व्यंजक में हमारी एक ही वेरिएबल है x। इसको हम आगे इजी करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशंस हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी दो एक्सप्रेशंस हों, चाहे वो उसमें दोनों एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स हों, कम से कम एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये भी है बात। मान लिया हमने कहा 4x - 6 = 9, तो ये भी एक इक्वेशन है, या यहाँ पर ये 9 की जगह 0 भी हो सकता है, तब भी ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इसके दो पक्ष हैं, दो साइड्स हैं इसके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेकिन कम से कम किसी एक साइड में, किसी एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना चाहिए, तब जाकर के हमारी एक समीकरण वहाँ पर बनती है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में कुछ हमें यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। उस टेबल में हमें बताना है, एक इक्वेशन दी है टेबल के अंदर, और दूसरी उस इक्वेशन के जो है हमें जो वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू दी है। हमें बताना है कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाती है या नहीं कर पाती। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की टेबल है, जिसमें हमें एक कॉलम में इक्वेशन दी है, दूसरे कॉलम में उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके लिए एक वैल्यू दी है, और तीसरे कॉलम में हमें बताना है कि उस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो x + 3 = 0। यहाँ पर एक पक्ष हमारा ये है, लेफ्ट हैंड साइड है ये बायां पक्ष, और 0 हमारा दायां पक्ष है, और वेरिएबल इसके अंदर x है, और x की वैल्यू हमें दी है 3। तो अगर x की वैल्यू 3 को हम इस इक्वेशन में रख दें x + 3 = 0 में, और दोनों तरफ की वैल्यू, यानी कि जो इक्वल के जो दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ की वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं, सेम आ जाएं, तो हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है इस वैल्यू से, और नहीं तो हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो x = 3 इस समीकरण के अंदर रखते हैं, तो 3 x की जगह हमने 3 रखा, और +3 = 0। ये हमारा दायां पक्ष है ही ऑलरेडी। फिर 3 + 3 हमें मिलते हैं 6 = 0। क्या 6 0 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, यानी कि दोनों तरफ की वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो यानी कि x = 3 से समीकरण संतुष्ट नहीं है। फिर सेकंड इसका पार्ट है x + 3 = 0, वही इक्वेशन है, लेकिन इस बार जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 की है। पहले x = 3 दिया था, इस बार x = 0 दिया है। तो x की जगह हम 0 रख करके देखते हैं। 0 + 3 = 0, ऑलरेडी 0 के इक्वल है ही है, वो हमारा राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो 0 है ही है। तो 0 + 3 3 ही मिलेंगे। और क्या 3 0 के इक्वल हो सकते हैं? कभी कभी नहीं हो सकते, 3 0 नहीं होता। तो यहाँ पर भी x = 0 से समीकरण संतुष्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अगेन वही इक्वेशन है, x + 3 = 0, और इस बार x की वैल्यू दी है -3। तो हम x की जगह -3 रखते हैं, तो -3 x की जगह रखा,
और +3 ऑलरेडी है ही, और इक्वल 0 ये भी हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो 3 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, तो 3 - 3 0 हो जाएंगे, 0 इक्वल 0। इस बार हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह 0 आ जाता है, सेम वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यानी कि x बराबर -3 से समीकरण संतुष्ट हो जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ की वैल्यूज इक्वल हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट इक्वेशन है x - 7 इक्वल 0, सॉरी 1, x - 7 इक्वल 1, और x की वैल्यू हमें इसके लिए दी है 7। तो x की जगह हम 7 रख करके देखते हैं। 7 - 7, x की जगह 7 रखा और -7 ऑलरेडी है, इक्वल 1। 7 - 7 साथ में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलता है, इक्वल 1। क्या 0 और 1 कभी इक्वल होंगे? कभी नहीं हो सकते, तो नॉट सेटिस्फाइड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। फिर 5th पार्ट है इसका, x - 7 इक्वल 1, वही इक्वेशन है जो हमारी 4th पार्ट में थी, और इस बार x की वैल्यू हमारे पास है 8। तो इक्वेशन के अंदर हम x की जगह 8 रख देते हैं, तो 8 - 7 इक्वल 1। 8 - 7 1 होते हैं, और 1 इक्वल 1, दोनों साइड्स की वैल्यू सेम है, 1 और 1। तो यहाँ पर हम कहेंगे समीकरण हमारी समीकरण संतुष्ट है। तो ये भी हो गया। फिर 6th पार्ट है इसमें, 5x इक्वल 25। ये एक इक्वेशन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में 5x है, 5 × x, और राइट हैंड साइड में 25 है, और x की वैल्यू हमें दी है 0। तो x की जगह हम 0 रखेंगे, तो 5 × x 0 हो गया, इक्वल 25। 5 × 0, किसी भी नंबर की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलते हैं, और इक्वल 25। क्या 0 और 25 कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो 0 नॉट इक्वल 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं। 7th पार्ट है नेक्स्ट, 5x इक्वल टू 25, और x की वैल्यू हमें इस बार दी है 5। वही इक्वेशन है जो 6th पार्ट में थी, तो x की वैल्यू हम 5 इसके अंदर रखते हैं। 5 × 5, 5 × x है, तो x की जगह हमने 5 रखा, इक्वल 25। 5 × 5 25 होते हैं, इक्वल 25। तो दोनों हमारी साइड्स में 25 आ गया, सेम नंबर आ गया, मीन्स इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हाँ। फिर नेक्स्ट है 5x इक्वल टू 25। फिर वही सेम इक्वेशन है, लेकिन इस बार x की वैल्यू है -5। पहले +5 थी, और इस बार -5 है। तो x की जगह हमने -5 रखा, 5 × -5 इक्वल 25। बाहर वाला 5 प्लस में है और अंदर माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस के होंगे, और 5 × 5 = 25। तो -25 इक्वल 25 क्या हो सकते हैं? कभी माइनस का 25 और 25 इक्वल नहीं हो सकता, तो मीन्स नॉट इक्वल हो गया, तो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि दोनों साइड्स में सेम वैल्यू नहीं है। फिर 9th इक्वेशन है m/3 इक्वल 2। यहाँ पर m की वैल्यू हमें दी है -6, तो m की जगह हम -6 रखेंगे, तो -6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो हमें मिलते हैं -2 इक्वल टू, जो कि पॉसिबल नहीं है, दोनों तरफ की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि m/3 इक्वल 2। सेम इक्वेशन है, लेकिन इस बार m यहाँ पर 0 है, तो 0 रखा m की जगह, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, अब 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है, तो 0 इक्वल 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दोनों तरफ साइड में जो है सेम नंबर नहीं मिला, मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो। फिर 11th इसका इक्वेशन है m/3 इक्वल टू, और यहाँ पर इस बार m हमें रखना है 6।
तो 6/3 इक्वल 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 2 और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 2 हैं ही, तो 2 इक्वल 2। तो दोनों तरफ हमारे पास सेम नंबर आया, मीन्स इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो उनको अच्छे से समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को हमारे जरूर देखें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।